उसी टाइम पे वो सक्रिय हो गई कि अब ये बहुजन समाज पार्टी देश पे राज करेगी। और जितने मनोवादी लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने अपनी एक प्लानिंग बनाई इसके तहत कि बहुजनों का राज अगर आ गया तो 15% के जो लोग हैं वो वंचित रह जाएंगे लंबे समय तक। क्योंकि जैसे 1995 में राज आया था, 1995 में राज आने के बाद पूर्ण बहुमत की जब सरकार बनी तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनते ही सब लोग बेचैन हो गए और उसी टाइम से प्लानिंग बनानी शुरू कर दी। और 2012 में जब कार्यकाल खत्म हुआ बहन जी का, उस टाइम पे कोई दूसरी जो विरोधी पार्टियां थी, कांग्रेस है, बीजेपी है या अदर कोई भी पार्टी, सभी पार्टियां, किसी भी पार्टी ने एक भी लफ्ज, एक भी शब्द ये नहीं कहा था कि दोबारा से बहन जी रिपीट नहीं होगी। सब लोग ये कह रहे थे, विरोधी पार्टी भी, कि बहन जी दोबारा रिपीट होगी। लेकिन जैसे ही बहन जी का कार्यकाल पूरा हुआ तो एक चुनाव आयुक्त थे उस टाइम पे, उन्होंने शाम को 5 बजे जब बहन जी का कार्यकाल पूरा हुआ और बहन जी ने लेटर थमाया, तो उस टाइम पे उन्होंने एक अफवाह फैलाने का काम किया कि बहन जी ने मूर्तियों में पैसे लगा दिए, बहन जी ने हाथी ढकवाने का काम कर दिया। और वो चीज विरोधियों ने, क्योंकि विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं था, उस मुद्दे को उन्होंने कैच किया और जो मीडिया बंधु थे हमारे, उन्होंने पूरे उसको कैच करके पूरे भारत में फैलाने का काम किया। उसके तहत जो लोग हमारे साथ बैकवर्ड के जुड़े हुए थे, जो हमारे साथ माइनॉरिटी के लोग जुड़े हुए थे, उन लोगों के दिमाग में भी ये चीज कूट के 1 महीने के अंदर उस प्रचार के तहत भर दी गई कि बहन जी ने सारा पैसा मूर्तियों में लगा दिया, उन्होंने विकास नहीं किया। और उस तरह से अफवाह फैला करके ऐसा प्रोपगंडा रचा मनोवादी लोगों ने कि सरकार ना आते हुए भी हमारी सरकार दोबारा से रिपीट नहीं होगी। जैसे चाणक्य विद्या बरतता हिंदू समाज, मनोवादी समाज है कि आप लोग, मैं भी चाणक्य विद्या थोड़ी सी पढ़ी है कि आप लोग नहीं चाणक्य विद्या बरतते। देखिए, हम लोग सभी जो साहब के कैडर दिए हुए लोग हैं, उन सभी को सारी प्लानिंग आती है और सभी प्लानिंग को जमीन पर उतारने का काम करते हैं। कुछ हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टियों के गुलाम हैं, वो गुलाम जैसे ही हम लोग किसी खेत को जोतने का काम करते हैं, वो पीछे से मैड़ा मारने का काम करते हैं। और बहुत सारी हमारे सामने विकट समस्याएं आती हैं, जैसे हमारे समाज पे आर्थिक समस्याएं, जैसे हमारे समाज पे समय की कमियां हैं। हमारे इतने वर्कर इतने बोल्ड नहीं है जो उनकी प्लानिंग को एक बार में काटने का काम करते हैं। जब आपको 5 साल मिल ही गए तो वर्कर की वाला आपके उतने कारीगर नहीं हुए, उतनी नॉलेज नहीं उनको आप लोग बढ़ा सके जितनी चाहिए, प्रचार करें। जैसे आप लोगों ने बोला कि मूर्तियों पर खर्चा किया, मनोवादी ने कर दिया, तो एक मिनट, साहब कांशी राम कहते थे कि आम जनता की गल रह जाओ, जब आम जनता साडी गल बन गई तो सरकार बनती ही बनती है। कि तुसीं आम जनता को गल नहीं मना सके कि भैन जी ने जो किया सही किया? देखो, आदरणीय बहन जी का पहले भी सोच यही रही है, आज भी सोच रही है। 1977 से बहन जी लगी है। 1977 से साहब कांशीराम जी की भेंट जब बहन जी से हुई थी तब से लगी हुई है और उन्होंने पूरा जीवन लगाया है। और निश्चित तौर पर ये समस्याएं आती जाती रहती हैं। 2009 में उत्तर प्रदेश में हमारे पास 21 MP थे, बीजेपी के पास मात्र 3 MP थे। और जैसे ही 5 साल के अंदर 2014 में उनके MP 60+ हो गए और हमारे MP 0 हो गए। और दोबारा से भी ऐसा टाइम आएगा कि हमारे MP ज्यादा होंगे, उनके MP कम होंगे। सिद्धू जी, बहुजन समाज पार्टी हुण चढ़ती कला जाएगी, ऐसी गल नहीं कई बार आम वर्करां दे विच कुछ रोस पाया जांदा कि गढ़ी साहब ने कई साल काम कीते आ कि जेकर ਉਹ ਤੋਂ थोड़ी बहुती गलती हुई ਉਹਨੂੰ सुधारा जा सकता सी कि ਉਹਨੂੰ दरअसल ਕੱਢ के ਅਸੀਂ बाहर मारिया। देखो, इस मसले ये जो मामला है गढ़ी साहब वाला, देखो हम लोग जिस घर में बैठते हैं, अगर हम आपके घर में बैठे हैं, आपके घर बच्चों में बैठे हैं, आपके घर में बैठ के हमने चाय पी ली, परिवार में बैठ गए, बच्चों में बैठ गए, अच्छे बुरे की हमने अपनी बतिया ली उन शब्दों को, तो जिस घर में बैठते हैं उस घर को कभी सड़ाना नहीं चाहिए, उस घर को कभी कीचड़ नहीं फेंकना चाहिए। बहुत सारी चीजें हमारे अंदर संस्कारों में भरी हैं। अगर संस्कार हमारे गलत खराब होंगे तो हम मिशन को, शायद मुझे नहीं लगता हम लोग मिशन को आगे ले जाएं। पहले हमारे संस्कार हम ठीक करें, उसके बाद मिशन की बात करें। चलिए, माइंड अप। मैं भी कांशीराम का एडवाइजर हम
जिन्ना प्रचार ਜਾਂ ਸਾਹ ਪੰਛੀ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਐਨੇ ਚਿੱਟ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਟ ਦੂੰ 2 ਸਾਲ ਸਿੱਟ ਦੂੰ 3 ਸਾਲ ਉਹ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਹੁਣ आपके घट गया सब आड़ी सोच तो सभी लोग कैटाइए ऐसी बात नहीं है और सभी सूझवान लोग लगे हुए हैं। ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हमारे पास बढ़िया टाइम आएगा। अच्छा ग्राफ डाउन हो रहे हैं, डाउन वो नहीं हो रहा है, अच्छा